5.1 का क्वेश्चन 5 है प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। जितना भी लाइन सेगमेंट होता है उसका एक और केवल एक ही मिड पॉइंट होता है ना। किसी भी लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होता है, दो मिड पॉइंट नहीं होता है, एक ही मिड पॉइंट होता है। ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट लेंगे और यदि पॉसिबल है तो उस लाइन सेगमेंट के लिए दो मिड पॉइंट लेंगे। तो इफ पॉसिबल लेट C and D be the two mid points of the line segment AB, है ना। तो AB एक लाइन सेगमेंट है। उस लाइन सेगमेंट का केवल और केवल एक मिड पॉइंट होगा। ये प्रूव करना है। हम इसके लिए क्या किए, तो उस लाइन सेगमेंट के लिए दो मिड पॉइंट लिए। क्या सब? दो मिड पॉइंट क्या सब लिए? C और D। अब C AB का मिड पॉइंट है। C क्या है? इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो C AB का मिड पॉइंट है, तो AB हो जाएगा AC का ट्वाइस। ठीक इसी प्रकार D AB का मिड पॉइंट है, D भी AB का मिड पॉइंट है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो D AB का मिड पॉइंट है, तो AB हो जाएगा AD का ट्वाइस। तो एक बार C जब मिड पॉइंट होता है AB का, तो AB होगा AC का ट्वाइस। दूसरी बार जब D होता है AB का मिड पॉइंट, तो AB हो जाएगा AD का ट्वाइस। अब स्टूडेंट, हम लोग यूक्लिड्स एक्जियम 1 में इस बात का चर्चा है कि थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स जब सेम थिंग के इक्वल होता है, थिंग्स जब सेम थिंग के इक्वल होता है, ये जिसके इक्वल है ये भी उसी के इक्वल है। तो थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब यहाँ देखा जाए, एक्जियम 1 जो कहता है ये AB के इक्वल है, ये भी AB के इक्वल है। तो ये जिसके इक्वल है ये भी उसी के इक्वल है। तो ये दोनों थिंग्स सेम थिंग के इक्वल है।
तो ये दोनों थिंग्स क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल। सो इस हिसाब से हम इस दोनों को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। ट्वाइस AC इज इक्वल टू ट्वाइस AD। 2 दोनों तरफ कैंसिल होगा, बच जाएगा AC इज इक्वल टू AD। अब AC इज इक्वल टू AD रिजल्ट आया। यहाँ से लेके यहाँ तक AC है और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक AD है और वो दोनों एक दूसरे के इक्वल आया। तुम इस बात से सरप्राइज होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक के इक्वल हो सकता है। बट जैसा कि रिजल्ट आया है तो हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक जो कि AC है और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक AD है और वो इक्वल आया है। तो ये तभी संभव है जब C D पर लाई करेगा या फिर D C पर लाई करेगा। तो AC इज इक्वल टू क्या रिजल्ट आया, AD। ये तभी संभव है जब C D पर होगा ऐसा कहा जाएगा या D C पर होगा ऐसा कहा जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि C और D कोइंसाइड करता है। इसका मतलब हुआ कि C और D एक दूसरे पर लाई करता है, अर्थात C और D दो अलग अलग पॉइंट अब नहीं रहा। जैसा कि AC इज इक्वल टू AD रिजल्ट आया है, उसके हिसाब से C और D दोनों अलग अलग नहीं रहेगा, C और D एक हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एक लाइन सेगमेंट के लिए दो अलग अलग मिड पॉइंट लिए थे, बट वो दोनों अलग अलग मिड पॉइंट एक ही हो गया। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किसी लाइन सेगमेंट का एक और केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। तो दो अलग अलग मिड पॉइंट कैसे हो सकता है, इसीलिए वो दोनों अलग अलग मिड पॉइंट अलग अलग रहना पसंद नहीं किया और दोनों मिड पॉइंट जो अलग अलग था वो अकॉर्डिंग टू रिजल्ट एक हो गया। तो हम इस हिसाब से कहेंगे कि किसी लाइन सेगमेंट का एक और केवल एक ही मिड पॉइंट होता है, दो अलग अलग मिड पॉइंट नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।